23 सितंबर 1999 एटीसीबो ऑब्जर्वेटरी में रडार इमेजिंग द्वारा इस एस्टेरॉयड की पहली तस्वीर मिली, जिसमें हमें ये पता लगा कि इसका दिशा हमारी प्यारी धरती की तरफ है और हर 2700 में से एक बार धरती से टकराने की इसकी पॉसिबिलिटी है और इसीलिए वैज्ञानिकों को इस एस्टेरॉयड पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो गया था। कार्बन से बने इस एस्टेरॉयड में कई तरह के चट्टानों के साथ बहुत से मिनरल्स भी मौजूद है, जिसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम के मिनरल्स भी मौजूद है, जिससे कि हमारा यूनिवर्स किस तरह से बना था उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये एस्टेरॉयड हमारे लिए कितना खतरनाक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर धरती पर एक 30 मीटर के आकार का उल्कापिंड गिरता है तो धरती पर बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि 30 मीटर के आकार का एक उल्कापिंड साइबेरिया में गिरा था और इसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस तबाही की इंटेंसिटी 30 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर हमले से 250 गुना ज़्यादा था। और अगर एस्टेरॉयड का आकार 100 मीटर जितना हो तो उससे एक्सप्लोजन 47 मेगाटन TNT जितना होगा, और जहां ये 100 मीटर वाला उल्कापिंड गिरेगा तो शायद ही वो जगह भविष्य में हम इंसानों के रहने लायक होगा। लेकिन बेनू नाम का ये एस्टेरॉयड 500 मीटर लंबा है और इसका वेट 78 अरब किलोग्राम जितना है, जिससे होने वाला धमाका 800 मेगाटन TNT के बराबर होगा। और ये धमाका किसी देश नहीं बल्कि किसी एक पूरे कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर सकता है। लेकिन इस एस्टेरॉयड के साथ हमारे धरती से होने वाली टक्कर की कितनी पॉसिबिलिटी है, ये जान लेते हैं। ये एस्टेरॉयड 2060 में पहली बार धरती से 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। उसके बाद 2135 में पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। लेकिन इन दोनों बार में इसका टक्कर पृथ्वी से नहीं होगा। लेकिन रिसर्चर्स के कंप्यूटर सिमुलेशन के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 2175 से 2196 के समय एक नया रूप ले सकता है, जिस वक्त ये पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा और उस समय धरती के साथ इसके टक्कर होने की 2700 में से एक बार होने का चांस रहेगा। तो बेनू के बारे में इतनी जानकारी मिलने की वजह इससे जुड़े स्पेस मिशन में है, जो 8 सितंबर 2016 को ओसारिस रीक्स स्पेसक्राफ्ट के साथ शुरू हुआ था। इस स्पेसक्राफ्ट का मेन मकसद एस्टेरॉयड बेनू पर लैंड करके उसके सैंपल को कलेक्ट करके धरती पर वापस आना था। इस मिशन को पूरा होने में 7 साल का समय लगा। ये स्पेसक्राफ्ट 24 सितंबर 2023 में बेनू एस्टेरॉयड के सैंपल ले करके अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में आया। वैज्ञानिक इस सैंपल पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बेनू के सैंपल से हमें ये पता लग सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम कब और कैसे फॉर्म हुआ, और इस सैंपल से हम ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को जान सकेंगे।